हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगी कि अपनी एनर्जी को पूरी रीडिंग में फोकस करके रखिएगा, क्योंकि ये जो नया साल है, नई शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, एक विश्वास के साथ करना है। ओके, तो चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से। मैसेज ब्लेसिंग्स क्या वो देना चाहते हैं इस नए साल में आप सबके लिए, तो या रेडी हो जाइए। और अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट हो तो प्रे करिए कि यस, आज के दिन आपको उन सवालों के जवाब 100% मिल जाए, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सके। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, आदि शक्ति, जय गुरु जी शुक्र। क्या बात है, आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से फोकस करके रखा है और शायद इसीलिए, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स और मैसेज आए हैं। गेस व्हाट, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है? शिव शक्ति दोनों की ओर से मैसेज, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स जो भी आप बोलना चाहो वो आए हैं। तो मैं दोनों कार्ड्स को आपको एक साथ दिखाना चाहूंगी। सी, तो माँ कमका काली और महासदा शिव की ब्लेसिंग्स और मैसेज आपके लिए आए हैं। इस नए साल में पहला दिन ये मैसेज, ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो डेफिनेटली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपके हर प्रेयर्स को सुना है। वो जानते हैं कि आप क्या हैं, भले ही दुनिया ना जानती हो, बट वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। तो या माँ कमका काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ के लिए, धन के लिए। तो शायद बहुत सालों से आप इससे काफी जूझ रहे थे, तो वेल्थ की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है और आपको सुरक्षा की भी ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आउटर एंड इनर दोनों डेंजर से। कोई भी बाहरी रुकावट हो, किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें जो बहुत डेंजर हो, हर तरीके से आप सुरक्षित हैं और प्रोटेक्टेड हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और वेल्थ, तो इस साल आपकी जिंदगी में बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। माँ कमका काली खुद अपना प्रेजेंस शो करके ये ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं। तो इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए दिल से, विश्वास के साथ किया, आपके प्रेयर्स को इन्होंने सुना है और ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। तो इसको रिसीव करना है ट्रस्ट के साथ। राइट, सदाशिव, महासदाशिव, नॉट सदाशिव, महासदाशिव आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप ट्रू नॉलेज को रिसीव कर सकें, उस ब्रह्मा ज्ञान को रिसीव कर सकें। तो आई थिंक आप अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपको प्रिपेयर्ड होना है और यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आपको। मे बी आपको बहुत तपाया जा रहा है, बहुत टाइम से आप जाप ध्यान कर रहे हैं, इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ड्यूरिंग द कनेक्शन, ड्यूरिंग द पूजा जाप ध्यान आपको काफी बैटल करना पड़ रहा होगा हर वो चीज से जो नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, बट स्टिल आपको सिखाया जा रहा है, आपको तपाया जा रहा है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। क्योंकि ये जो ब्रह्मा ज्ञान है ना, हर लोगों को नहीं मिलता। तो अगर ये मैसेज आपके लिए आए हैं तो डेफिनेटली ये ब्रह्मा ज्ञान आपकी तरफ आएंगे जरूर, लेकिन अभी इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो महासदाशिव आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है ताकि आप इस ट्रू नॉलेज तक पहुंच पाए। तो यस, इनसे आपको कनेक्शन बनाना है। और कैसे बनाएंगे? अपने गुरु से कनेक्ट करेंगे। गुरु कौन है आपके? आपके सोल, आपके अंदर ही आपके गुरु हैं। और आपके सोल कौन है? शिव जी। क्योंकि आपके अंदर वो शिव ऊर्जा प्रवाहित होती है, वही आपके गुरु हैं। यानी आपको अपने सोल से कनेक्शन बनाना है, अपने माइंड को, सोल को, बॉडी को एक अलाइनमेंट में लेकर आना है ताकि उनसे आपका गहरा कनेक्शन बन सके, शिव जी से गहरा कनेक्शन बन सके, ताकि वो ब्रह्मा ज्ञान, वो ट्रू नॉलेज आपको दें, आप रिसीव करें इसको।
तो ये अफर्मेशन आपको डेली डालना है कि आप रेडी हैं पूरी तरह से उस ब्रह्मा ज्ञान को रिसीव करने के लिए, उस मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो डिवाइन गिफ्ट आपके लिए रखा है, बशर्ते कि आपको हर चीज ट्रस्ट करके, हर चीज सरेंडर करके कनेक्शन बनाना है अपने फर्स्ट गुरु। फर्स्ट गुरु इज योर सोल ओनली। ओके, सो सरेंडर से याद आया, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने एक कमेंट्स बॉक्स में मैसेज किया कि उन्होंने सरेंडर किया है लेकिन वो वेट कर रहे हैं जस्टिस का। अगर आपने सरेंडर किया है तो आपको वेट नहीं करना है। सरेंडर दैट मीन्स कि हर तरीके से सरेंडर करना है, भूल जाइए उसको। जब दे दिया उनको फाइल तो उस फाइल के बारे में आपको नहीं सोचना है। सरेंडर दैट मीन्स कि थॉट से, माइंड से, हर तरीके से आपको निकाल देना है उस चीज को। ट्रस्ट करिए। जब आपने सरेंडर किया है तो आपको ट्रस्ट भी करना होगा उनके प्रोसेस पे, उनके डिवाइन टाइम पे, तो वो चीजें मिलेंगी अगर आप ट्रस्ट के साथ सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं, उसके बारे में थिंक कर रहे हैं कि वो चीजें अब तक क्यों नहीं आई, तो वो सरेंडर नहीं होता, क्योंकि वो चीजें अभी भी आपके माइंड में, थॉट में चल रहे हैं, तो वो सरेंडर नहीं हुआ। सरेंडर पूरी तरह से छोड़ना है आपको, अपने थॉट से पूरी तरह से उसको डिटैच करना है, ट्रस्ट करना है उनके ऊपर। बस अपने कामों में आगे बढ़िए, अपने कामों पे एक्शन लीजिए, जो वो कहते हैं, जो वो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करिए। राइट, सो गाइस, तो देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या अवगत कराना चाहते हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कभी लगता है कि दुनिया आपको जितना समझती है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप पावरफुल हैं, कहीं ज्यादा आप गहरे हैं, कहीं ज्यादा आप डिवाइन हैं। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ सह जाते हैं, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं कि लोग सिर्फ हमारी मुस्कुराहट देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को देखते हैं, लेकिन वो हमारे स्ट्रगल्स को नहीं देखते, वो हमारे उस टूटन को नहीं देखते, हमारे उस दर्द को नहीं देखते, हमारे उस दुख को नहीं देखते। पर यूनिवर्स हमारे उस स्ट्रगल को, हमारे उस टूटने को, हमारे उस दर्द को, हमारे उस दुख को देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो आपके दिल के अंदर ऐसा ही कुछ सच छुपा है जो सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं, यूनिवर्स को पता है वो सच। लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर वो कौन सा सच है, वो सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी ट्रुथ है जो दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके उस आंसुओं को देखा है, उस प्रेयर्स को देखा है, उस स्ट्रगल्स को देखा है, उस इनर बैटल को देखा है जो आप करते हैं। तो जब यूनिवर्स उन सारे सच को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसके लिए वो रिवॉर्ड, वो जस्टिस, वो ब्लेसिंग्स तैयार करना शुरू कर देते हैं। 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। सो यूनिवर्स ये आपको कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपके अंदर है वो सिर्फ उनको पता है, दुनिया को नहीं पता है वो सच। और जो भी चीजें आपके साथ हुई या जो आप करते हैं अकेले में, खुद से, तो वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं फाइल में रिकॉर्ड करते हैं, वो लिखते हैं। यूनिवर्स उन सारी चीजों के लिए, वो मिरेकल्स, वो ब्लेसिंग्स बोलो या फिर वो जस्टिस बोलो, जो भी नाम देना है वो बोल सकते हो आप, वो सारी चीजें वो तैयार कर रहे होते हैं और उन्होंने तैयार किया है आपके लिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिले, वो आपको रिवॉर्ड मिले, वो आपको जस्टिस मिले जो अब तक नहीं मिला। तो शायद ये जो साल है आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वर्षों से आपको नहीं मिले। तो गाइज, आज की रीडिंग उन सभी के लिए है जो अंदर से थक कर भी मुस्कुराते रहते हैं, लोगों के लिए स्ट्रांग बने रहते हैं, लेकिन खुद रात को अकेले में उस ईश्वर से बात करते हैं अपने लिए, अपने उस दुख के लिए, अपने उस दर्द के लिए, अपने उस स्ट्रगल्स के लिए। जहन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं और उस रोते टाइम वो सवाल भी करते हैं अपने ईश्वर से। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उन सभी के लिए है जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं और वो जो करते हैं, और बहुत सारे सवाल उनके मन में आते भी हैं, और शायद उनके अंदर का जो सच है वो दुनिया को नहीं पता है। शायद आप भी इस चीजों से अवगत नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को पता है वो सच।
तो देखेंगे आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपके अंदर का जो सच है वो कौन से सच को रिवील करना चाहते हैं जो दुनिया को नहीं पता है और शायद आपको भी नहीं पता है। सो लेट्स सी क्या देते हैं यूनिवर्स मैसेज, किस बात को वो रिवील करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा सच है आपके अंदर जो लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। सो पहले मैं स्पिरिट्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए आप मेरे अराउंड कोई मैसेज है। ओके पैंथर स्पिरिट का मैसेज आया है 4-4, तो रिक्लेम योर पावर। तो यूनिवर्स ने आपको बोला है ना कि आपके अंदर जो पावर है शायद किसी को नहीं पता, बहुत गहरा पावर, बहुत मजबूती वाला पावर है आपके अंदर। तो उसको रिक्लेम करना है आपको। शायद आपको भी नहीं पता है आपके अंदर का ये सच, ये पावर आपके हैं जो दुनिया को, लोगों को नहीं मालूम, ये सिर्फ यूनिवर्स को मालूम है। तो ये स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने उस पावर को रिक्लेम करिए जो आपके अंदर है, जो यूनिवर्स इस चीज को रिवील करना चाहते हैं। तो या ये पहला रिविलेशन उन्होंने कर दिया है। यस, इस शक्ति को, इस पावर को रिक्लेम करिए जो आप कहीं खो दिए हैं, अंदर कहीं छुप गया है, खो गया है। रिक्लेम करना है आपको। ये 4-4 नंबर का कार्ड है। दूसरा कार्ड आया है मुझे 7 नंबर का। फर्स्ट कार्ड 8 नंबर, दूसरा 7 नंबर का है। यू सी क्लियरली नाउ, आउल स्पिरिट। जो भी यूनिवर्स इस रीडिंग के दौरान रिवील करेंगे, जो आपके अंदर जो सच है उसको आप क्लियरली अब देख पाएंगे। तो हर चीज आपको क्लियरली अब दिखेगा। काउ स्पिरिट्स, तो मिराकल्स आर एंडलेस। जो मिराकल्स, जो मैजिक होते हैं ना, वो एंडलेस होते हैं, कभी खत्म नहीं होता। और ये चीजें आपके अंदर है और ये सारी चीजें आज रिवील होंगी। ये आपको स्पिरिट ने मैसेज दे दिए हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर है जो यूनिवर्स रिवील करना चाहते हैं। तो मिराकल्स आएंगे गाइस आपके लाइफ में। ये साल मिराकल्स का होगा, ये साल आपके मैजिक का होगा। तो ये सारी चीजें एंडलेस कर दी गई है, कभी खत्म नहीं होंगे। हर दिन, हर वक्त मिराकल्स होंगे, मैजिक होंगे, बशर्ते कि वो विश्वास, वो ट्रस्ट आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस एंड दैट आर ट्रू। तो जो भी स्पिरिट्स आपने अभी आपको मैसेज दिए, वो जो भी है वो सब ट्रू है, कुछ भी गलत नहीं है। तो सारी चीजों को आपको क्लेम करना है, पावर को रिक्लेम करना है, क्योंकि आप अपने पावर को भूल चुके हैं, खो चुके हैं अपने उस सैक्रिफाइस में, अपने उस स्ट्रगल में, अपने उस दुख दर्द में। खोना नहीं है, उसको रिक्लेम करना है। अपने पावर में आ जाइए तो सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ ट्रू है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। कुछ भी वेस्ट नहीं गया आपका, आपके कोई भी प्रेयर वेस्ट नहीं गए हैं, आपकी कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं गया है। जो भी आपने प्रेयर किए हैं, जो भी आप रोए हैं, जो आंसू बहाए हैं, वो सब कुछ डिवाइन ने नोट डाउन किया है, सब कुछ उन्होंने लिखा है, लिख चुके हैं वो। इसीलिए वो मैसेज दे रहे हैं कि वो ब्लेसिंग्स, वो प्रेयर्स, वो रिवॉर्ड, वो जस्टिस, वो आपको मिलेंगे। तो यस, कुछ भी वेस्ट आपका नहीं हुआ है, ना ही आपका रोना वेस्ट हुआ है, ना ही आपके प्रेयर वेस्ट हुए हैं, ना ही आपके स्ट्रगल्स वेस्ट हुए हैं। नथिंग इज वेस्टेड, राइट। और लास्ट मैसेज है आपके लिए, 8 नंबर का ही है। क्रो स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि को क्रिएट विद स्पिरिट। इट मीन्स कि आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड रहते हैं, तो उनके साथ अगर आपका कनेक्शन है, अगर आप इन सब चीजों को बिलीव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं इस धरती पे, तो कोई तो होंगे आपके स्पिरिट जिनको आप बहुत ज्यादा दिल से, गहराई से मानते हैं। तो क्रिएट करिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए। किसी न किसी तरह का वो मैसेज आप तक जरूर पहुंचाते हैं, किसी न किसी रूप में आप तक वो मैसेज आता है। कोई भी स्पिरिट हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। कल मैं लिविंग रूम में बैठी थी, नाइट में अपने वीडियो को एडिट कर रही थी, तो सडन से, जबकि मेरे घर में लिजार्ड जनरली दिखते नहीं है, कुछ टाइम से बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, बट सडन से उस वीडियो में कुछ ऐसा लाइन आया जो कि बहुत ही पॉजिटिव लाइन था। उसी वक्त वो लिजार्ड
मेरे जस्ट पैरों के पास, बहुत पास नहीं, थोड़ा दूरी पे एकदम जंप करके आया और सडन से वो गायब हो गया और मेरी नजर कुछ सेकंड्स के लिए उस पर गई। तो मैंने उसको एज अ नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि जो मैं वीडियो एडिट कर रही थी आपके लिए, उसमें वो लाइन एज अ पॉजिटिव था, वो लाइन पॉजिटिविटी से भरा था और उसी वक्त उस लिजार्ड स्पिरिट का दिखना एक शुभ संकेत था। तो या इसी तरह से कोई भी स्पिरिट आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, किसी भी टाइम पे आपको संकेत दे सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी। बुरा इन द सेंस कि वो बुरा वाला नहीं, गंदा वाला नहीं, एक अलर्टनेस वाला। तो आपको अलर्ट का भी वो संकेत देते हैं, बशर्ते आपको समझना है, साइन सिग्नल्स को देखना है कि वो क्या साइन सिग्नल्स आपको देना चाहते हैं। तो जो भी डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, जो भी डिवाइन से, जिनका भी डिवाइन से कनेक्शन होता है, डेफिनेटली आपको अलर्ट करते हैं, आपको मैसेज देते हैं किसी ना किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू। आपको अपने माइंड को अलर्ट रखना है, समझना है चीजों को। आपको जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिए कि जो चीजें आपको संकेत मिलती है उस टाइम पे आपके थॉट में क्या चलते हैं, आपके सराउंड्स क्या होती रहती हैं, उससे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपकी एनर्जी वो मैसेज दे देंगे, आप क्विकली उस चीज को पहचान लेंगे अगर आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे रहती है तो। सो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपको स्पिरिट्स ने दिए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आते हैं, क्या सच है जो स्पिरिट ने मैसेज दिए हैं, क्या वो सही है, क्या कुछ ऐसी चीजें और भी हैं जो वो रिवील करना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके अंदर का सच क्या रिविलेशन होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। क्या रिवील करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा सच है जो रिवील करना चाहते हैं। ग्रेट, कूल। अपने पावर को रिक्लेम करिए। जो स्पिरिट ने आपको मैसेज दिए, 111 चल रहा है, तो इट्स अ कंफर्मेशन बाय द यूनिवर्स कि यही चीजें आपको रिवील कराना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। आपकी रूह बहुत ही पावरफुल है, आपको नहीं पता, तो इसको रिक्लेम करिए। आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके बैक में वो हमेशा रहते हैं सपोर्ट के लिए। तो आप इस पावर में हैं और ये पावर वो रिवील कर रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है। और ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। तो यूनिवर्स आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं, एक तरह से एक रिविलेशन देना चाहते हैं कि अब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। जो भी हेल्प, जो भी धन, जो भी वेल्थ आपसे दूर था, अब वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपके अंदर चुंबकीय आकर्षण है। आप मैग्नेट पावर की तरह इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहेंगे। आपको अकेला कर दिया गया था पास्ट में, बट इन सारी चीजों को यूनिवर्स अब दूर कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से आपको रिवील कर रहे हैं यूनिवर्स की जो भी धन की कमी रही है, जो भी मदद आपसे दूर रही है, जो भी लोगों ने आपको अकेला किया, ये सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। वो धन भी आएगा, लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और ये लवर्स का कार्ड भी मुझे रिवर्स में गिरा है। आई थिंक आप देख पाए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये लवर्स की एनर्जी जो है मैं आपको स्ट्रेट में दिखा रही हूँ, बट ये रिवर्स में गिरा है गाइस। तो यू कैन सी दिस कार्ड। ओके, आप किसी ऊर्जा से या किसी पर्सन के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू बंधन में थे, आप और आपके पार्टनर भी, दोनों, या आप जिससे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आप दोनों को एक बंधन में बांधा हुआ था, किसी एनर्जी ने, किसी लोगों ने, किसी सिचुएशन ने। बट नाउ आप फ्री हो चुके हैं। यूनिवर्स आपको फ्री कर रहे हैं। ये रिवील आपको यूनिवर्स के द्वारा कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। डेफिनेटली मुझे पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप दोनों ही पार्टनर हैं जो किसी बंधन में थे अब तक,
मे बी जो काम आप करते हो वो काम आपका पूरा ना होता हो, कोई ना कोई बाधाएं जरूर आती होंगी बिकॉज ऑफ दिस बंधन, बट अभी आप इन सब चीजों से फ्री हो चुके हैं। तो ये 3 रिविलेशन आपके हो चुके हैं जो सिर्फ यूनिवर्स को पता है, लोगों को नहीं पता है। और ये लोगों को पता भी नहीं था कि आप किसी बंधन में हैं, किसी ऊर्जा ने आपको बांध के रखा है, तभी आप चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। मे बी आपके जो प्रेयर्स थे उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, जो गलत एनर्जी आपके अराउंड थी। और आपको अकेला जानबूझकर किया गया था, आपको धन से दूर किया गया, आपके धन को भी बांधा गया था। तो ये सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं आपके अंदर का। आई थिंक ये चीजें आपको भी पता हो, बट अपने पावर के बारे में आपको नहीं पता है। तो ये पावर आपके अंदर है और ये सारी चीजें आप खुद दूर किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट और क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड। तो ब्लेसिंग्स तो है, जो मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि यस, जो भी आपने अब तक किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड यूनिवर्स ने कर दिया है आपके लिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स, वो रिवॉर्ड आपको मिले। और ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यूनिवर्स की ओर से, ये ब्लेसिंग्स आपकी है। और ये जो कोई भी पर्सन है ना जिसने आपको बिट्रेल किया, इसने बहुत बुरी तरीके से आपको गिराया है, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो भी ऊर्जा है ना, ये 5 की ऊर्जा रही है। आपको बहुत ज्यादा दुख, दर्द, पेन जो बोल सकती हूँ, शायद आप उठ भी ना पाते हो पूरी तरह से। ये जो कार्ड आए हैं रिवर्स में, पूरी तरह से आपको अकेला किया है इस पर्सन ने। तो ऐसी चीजों का अब अंत हो रहा है पूरी तरह से। सी, ये कार्ड बार बार गिर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस चीजों से आप निकल पाए, बट आप इन सब चीजों से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं और यही चीजें यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं कि आप अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। आप जो चीजें मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज ये ऊर्जा, ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स ने दे दी है। तो अपने थॉट्स को ध्यान दीजिएगा, सोच समझकर चीजों को बोलिएगा। ये सारी चीजों का अंत हो रहा है। जो भी बंधन में थे उस बंधन से आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। 10 नंबर का कार्ड, अंत पूरी तरह से। जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी, जो भी बंधन आपके लाइफ में थे, जो भी चीजें की गई थी आपके अगेंस्ट, वो सब चीजों का अंत कर दिया गया है। अब आप आगे बढ़ेंगे इस ब्लेसिंग्स के साथ, इस पावर के साथ। क्योंकि मिराकल्स कभी भी एंड नहीं होता, वो एंडलेस होता है। देखते हैं 1-2 मैसेज और है आई थिंक आपके लिए। सी ये कार्ड भी रिवर्स में मुझे गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से भी आपको वंचित किया गया था, आपकी खुशियों से आपको दूर किया गया था, आपकी ब्लेसिंग्स आपसे दूर की गई थी, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को भी आपसे दूर किया गया था। जो ये कार्ड में क्लियरली ये मैसेज मिल रहे हैं। बट ये कार्ड रिवर्स में आकर ये कंफर्मेशन दिया है कि इन सारी चीजों को अब खत्म किया जा रहा है, ताकि आपके रिलेशन, आपके संबंध पूरी तरह से अच्छे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। जिनके साथ भी आपका रिलेशन बिगड़ा है, अपनों के साथ जो आपके अपने हैं, जो आपकी ऊर्जा के लिए सही है, उन सब के साथ आपके रिलेशन को सही किया जा रहा है। वो सारे संबंध आपके सुधरेंगे, अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। वो सारी ब्लेसिंग्स अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स ने यही दिए हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी है। जो रोका गया था, आपकी खुशियों को छीना गया था, तो ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि आपको बंधन से मुक्त करा दिया गया है। आप बंधन से फ्री हो चुके हैं, तो हर चीज आप डिजर्व करते हैं। तो यूनिवर्स ने इन सारी चीजों को देखा है जो लोगों ने नहीं देखा। लोगों ने तो सिर्फ आपकी मुस्कुराहट को देखा, आपके उस स्ट्रेंथ को देखा। लेकिन आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो इनर बैटल कर रहे थे साइलेंटली, जो आप रो रहे थे, वो सिर्फ यूनिवर्स देख रहे थे, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। और जो भी चीजें आपके अंदर चल रही थी, ये एनर्जी, ये बैटल,
जो भी चीजें आप फेस कर रहे थे उस चीजों पे आप फोकस थे, सिर्फ आप उसको जानते थे, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बट ये चीजें आपको आज बता दी गई है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, आपकी रूह, आपकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए। ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखते अगर आप इस एनर्जी में आते हैं तो, और आपको आना है। बॉटम एनर्जी यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब चीजें संतुलन में आएगा, अब चीजों को संतुलित किया जाएगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ा था आपकी जीवन से, संतुलन को जानबूझकर बिगाड़ा गया था। तो जितना आपने दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स अब आपको लौटाने वाले हैं। मैं यहाँ पे कार्ड में देख पा रही हूँ कि जो भी पर्सन है ना, इसने बहुत ज्यादा लिया था, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से इसने निचोड़ लिया था। बट यूनिवर्स अब आपको सिर्फ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आपकी ऊर्जा को लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, तभी बैलेंस बिगड़ गया था। बट ये संतुलन अब यूनिवर्स सही कर रहे हैं ताकि चीजें बैलेंस में आ जाए और आपकी जिंदगी आगे बढ़े उस मिराकल्स की ओर, उस ज्ञान की ओर जो महासदा शिव ने आपको मैसेज दिए हैं। तो यूनिवर्स इन सारे सिचुएशन में आपको लाकर जानबूझकर खड़ा किया, आपको तपाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आपको तैयार किया गया, ताकि ऐसे लोगों से, ऐसी ऊर्जा से आप डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐसे सिचुएशन में आप उठकर खड़े हों, और आप उठकर खड़े हुए हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, तभी आप उठकर खड़े हुए थे। तो यस, वो चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी ऊर्जा को पहचानें और ज्यादा स्ट्रांग करें। ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल करना सीखें, चीजों को संतुलित में रखें, अपने इमोशंस को पावर बनाएं। तभी ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके दर्द को, उनके मेहनत को, उनके सच को शायद ही कोई समझ पाएगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, अपने आप को अनवैल्यू मत करिएगा, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपनी वैल्यू करिए, अपने सेल्फ लव में आइए। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, तो इसको आपको एज अ गाइडेंस के रूप में लेना है। सो यस, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। लेट्स सी। गाइस, अगर ये वीडियो, ये मैसेज पहुंचा है आपके पास, तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। डेफिनेटली इन सारी चीजों से आपको अवगत कराने के लिए ये संदेश आपको दिया जा रहा है, ये संकेत आपको दिया जा रहा है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइन कंफर्मेशन की नीड थी, आपको जरूरत थी। तो ये डिवाइन कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, तो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं और इस मैसेज तक आप पहुंचे हैं। सो या जो भी सच है, जो भी दर्द था, वो सब यूनिवर्स ने देखा है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करिएगा। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। तो जो भी अब तक आपके मन में इल्यूजन रहे हैं ना, इन सारी एनर्जी को लेकर कि इन सारी चीजों को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं देखता है, बट यूनिवर्स समझते भी हैं, देखते भी हैं, और उन्होंने इन सब चीजों को लिखा भी है, नोट डाउन किया है, ताकि आपको वो ब्लेसिंग्स मिले, आपको वो पहचान मिले, नई पहचान मिले। तो या सारे इल्यूजन्स अब आपके फेड हो रहे हैं, सारी सच्चाई तक अब आप आना शुरू हो चुके हैं, सारी सच्चाई से आपको अवगत कराया जा रहा है कि यूनिवर्स किस सच से आपको अवगत कराना चाहते थे, किस सच को वो रिवील करना चाहते थे। तो मेन आपका रिविलेशन यही है कि आपके अंदर वो पावर है जो आप नहीं जानते, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हैं आप। मेरे हाथ में इतने सारे मैसेज आ गए हैं, तो डेफिनेटली मैं लूंगी। सडन से ये सारे मैसेज मेरे पास आए हैं गए, उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो लोग भी रहे हैं ना,
जिन्होंने भी वो सारी चीजें क्रिएट करी थी, जिसकी वजह से आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, बाधाएं आई आपकी जिंदगी में, तो सब चीजें उल्टी पड़ने वाली हैं, सब चीज उन पर भारी पड़ने वाला है। तो वो लोग रेडी रहें अब, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को पहचानना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपको डिवाइन ने ये मैसेज दिया है। तो जो भी उन्होंने अब तक किया, उन सब चीजों का भुगतान उनको करना पड़ेगा। आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं ताकि आपकी पीस बनी रहे। जो पीस उन लोगों ने खराब किया था, जिस संबंधों को उन लोगों ने दूर किया था, तो जो आपकी ऊर्जा के लिए सही रहेंगे, उनको यूनिवर्स आप तक जरूर लेकर आएंगे, कोई उसको दूर नहीं कर पाएगा। और जिसकी भी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं होंगे, उनको यूनिवर्स दूर कर देंगे। नेक्स्ट मैसेज 144, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा ना, अपने थॉट्स को ध्यान दीजिएगा। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हो चुकी है, तो अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको हाईली प्रोटेक्शन दिया हुआ है डिवाइन की ओर से। अगर ये नंबर आप बार बार देखते हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइन का कंफर्मेशन है आपके लिए। निगेटिविटी बैकफायर, यू आर अनटच एंड राइजिंग। तो जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में थी, वो सब कुछ को बैकफायर कर दिया गया है। आपको बंधन से मुक्त करा दिया गया है, ताकि अब अपनी जिंदगी में राइज करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग। तो आपको सारे आंसर्स खुद ही पता है, बस अपने अंदर से कनेक्शन बनाइए, अपने गुरु से कनेक्शन बनाइए, अपने सोल से कनेक्शन बनाइए। सब कुछ का आंसर्स आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। तो सब कुछ आपकी ऊर्जा, आपके सोल को पता है सारी चीजें। ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। तो आप सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर किए जा रहे हैं आपके पाथ से। तो या अब हर चीजों से आप मुक्त हो चुके हैं। ये मैसेज ऑलरेडी रिवील कर दिए यूनिवर्स ने। यहाँ पे भी आपको डाउनलोड के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है कि सारे ब्लॉकेजेस क्लियर्ड हैं आपके रास्ते से। अब आगे बढ़िए, अब आप राइज करेंगे, अब आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी, देखते हैं क्या मैसेज है। लेट्स सी। आपका लाइफ पर्पस एक हायर मिशन से जुड़ा है। आपका एक लाइफ पर्पस है। तभी मैंने बोला कि ये रीडिंग अगर आप तक पहुंचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, एक डिवाइन का संकेत है। ये संदेश आपको डिवाइन की ओर से मिले हैं, एक डिवाइन का कंफर्मेशन है आपके लिए। तो शायद इससे जुड़े आपके मन में कोई सवाल थे, तो आई एम श्योर कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। तो यस, ये आपके लिए मैसेज है डिवाइन की ओर से। और मैं चाहती हूँ कि जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आपको दिए गए हैं, उसको फॉलो करिए। जो भी संकेत आपको मिलते हैं, जो भी साइन सिग्नल्स आपको मिलते हैं स्पिरिट की ओर से, एंजल्स की ओर से, नंबर्स के थ्रू, जैसे भी, उसको इग्नोर नहीं करना है। किसी न किसी तरह से वो आपको किसी बात से अवगत कराना चाहते हैं। हो सकता है समटाइम्स किसी सिचुएशन से आपको अलर्ट करते हो, आप ध्यान ना देते हो सकता है कभी कभी आप जिस पाथ पे चलते हैं, जिस राह पे चलते हैं, आप कंफ्यूजन में रहते हो, सही है गलत है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी वो आपको संकेत देते हैं। जैसे एक व्यूअर ने मैसेज किया कि उनको 333 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि डिवाइन आपके साथ है। वो एक तरह से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन बना चुकी है। तो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपको आंसर्स करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए, अपने उस पावर को जगाइए। अगर नहीं जगाए हैं तो ऑलरेडी वो पावर है आपके अंदर, तो उसको रिक्लेम करना है। रिक्लेम करिए अपनी उस शक्ति को, अपने उस पावर को। अपने आप को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि जो भी आपने अब तक किए हैं वो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है आपका। जो भी गलत हुए आपके साथ, उन सब चीजों का जस्टिस होगा, न्याय होगा, बशर्ते आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कुछ भी थॉट नहीं करना है उस चीज के बारे में। सिर्फ आपको अपने पाथ पे मूव ऑन करना है, ध्यान देना है, एक्शन लेना है। अपनी वैल्यू करनी है, अपनी सेल्फ लव में आना है, इक्वालिटी में रहना है, राइट। और यूनिवर्स एक मैसेज आपको और देना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो आपसे दूर किया गया था, मे बी कुछ रिलेशन में हो, कुछ फ्रेंड सर्कल में हो, कुछ सोसाइटी में हो, या कुछ ऐसे लोग वो जानबूझकर दूर किया गया है, क्योंकि यूनिवर्स
उन्हीं लोगों को आप तक लेकर आएंगे जो आपकी ऊर्जा के लिए सही होंगे। मे बी शुरू में आप दर्द में रहे हों, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए हों जिससे लगा हो कि वो गलत कर रहे हैं या सही नहीं हो रहा है या आपसे लोग दूर हो रहे हैं। आपसे लोग दूर नहीं हो रहे हैं, यूनिवर्स उनको दूर कर रहे हैं आपकी ऊर्जा से, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है। तो अब वही लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी जिंदगी में जो आपकी ऊर्जा के लिए सही होंगे। वही सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए बेटर होंगे। इन सारी चीजों के लिए आपको तैयार किया जाता है और यही चीजें आपके लिए तैयार की गई है ताकि आप उस ब्रह्मा ज्ञान तक पहुंच सकें। उस ब्रह्मा ज्ञान को पाने के लिए आपको बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट को पार करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके विश्वास को वो टेस्ट करते हैं कि आप कितना उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सरेंडर करिए। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में बार बार थॉट कर रहे हैं कि अभी तक जस्टिस नहीं मिलेगा। वो अपने तरीके से करते हैं, तो उनको अपना तरीका अपनाने दीजिए। आपको जो बोला गया है वो आप करिए। तो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।